स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ड्रॉ पीएच स्केल। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से वैल्यू पे पीएच डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी पीएच हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन की उतना कम पीएच होगा, और जितनी कम H+ आयन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा पीएच होगा। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ ली अभी तक। अब हम ड्रॉ करेंगे कि पीएच स्केल हम किस तरीके से बनाते हैं और वैल्यूज किस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल के लिए ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गई है, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है, और मिड वैल्यू मतलब न्यूट्रल वैल्यू भी हमें अब पता है। तो अब हम आसानी से पीएच को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है। आपको स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है, और फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 14। ठीक है, और हमारा न्यूट्रल कंपाउंड कितना है 7। न्यूट्रल कंपाउंड का जो पीएच है वो होता है 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया, दिस इज 0, दिस इज 14 एंड दिस इज 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बीच की वैल्यूज है, बीच की वैल्यूज आप रख लोगे। ठीक है, चाहो तो आप स्केल से लिख लो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको स्केल से सिखा देती हूँ। इस तरीके से मार्क कर लोगे 1 2 3 4 5 6, नाउ 7, देन 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया लाइन। नंबर्स पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, अभी आपको मैंने सिखाया था कि जितनी कम पीएच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू हमने देखी थी कि 0 था। ठीक है, कि जब हम 10⁻0 रखते हैं तो पीएच कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब 10⁻0 मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कब है, जब 10⁻0 है। ठीक है, और उसका पीएच 0 आ रहा है, मतलब सबसे कम पीएच वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब मोर एसिडिक है। यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था ना, रिलेशन, कि पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस के। ये बताया था कि जितना कम पीएच की वैल्यू होगी, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। यही बताया था कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर स्केल में समझो आप, हमने मिनिमम वैल्यू निकाली थी पीएच की 0, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पीएच की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब पीएच की वैल्यू 0 है तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब पीएच बहुत कम है तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली है। तो यहां पर 0 पे मोर, 0 पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 0 पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, मोर एसिडिक। क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। अब देखो, जब मिनिमम वैल्यू 0 थी तो सॉल्यूशन कैसा था, मोर एसिडिक। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, जब मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीएच की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 14 है। इसका मतलब पीएच बहुत ज्यादा है, तो पीएच के डायरेक्टली कौन है, बेस है। पीएच बहुत ज्यादा है तो बेस भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब मोर बेसिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 14 है, 14 पे बेसिक करेक्टर क्या होगा, मोर बेसिक, मतलब बेसिक नेचर ज्यादा होगा। इतना समझ आया, मोर एसिडिक और मोर बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 हमें पता है ये किस लिए होता है, न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए जो पीएच होता है वो कितना होता है 7, जो हमारी मिड वैल्यू है। ठीक है, तो हमने स्केल में एसिडिक देख लिया। मोर एसिडिक कब होगा, जब पीएच की वैल्यू कितनी होगी 0।
मोर बेसिक कब होगा? जब पीएच की वैल्यू कितनी होगी? 14। ठीक है, मतलब 7 से लेकर 14 तक की जो वैल्यू है, 7 से लेकर 14 तक की जो वैल्यू है वो सारे हैं बेसिक नेचर के। कौन से नेचर के हैं बेटा? बेसिक नेचर के। ठीक है, और 7 से लेकर कम, 0 से लेकर 7, 0 से 7 तक जो वैल्यू आएगी वो होगी एसिडिक नेचर के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि 0 से 7 के बीच में कौन सा नेचर होता है? एसिडिक नेचर। मतलब 7 से कितना भी कम हो वो एसिडिक में ही आएगा, और 7 से चाहे 0.5 ज्यादा हो वो बेसिक नेचर में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा 0 से 7 की जो वैल्यू होगी वो एसिडिक नेचर की होगी, 7 से 14 के बीच की जो वैल्यू होगी वो बेसिक नेचर की होगी। अब जो सेकंड चीज आती है, अब एसिड्स के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको ये बताया कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर मैं एसिड नेचर वाले वैल्यूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ। कैसे? 0 से 7 का जो मिड वैल्यू है वो क्या है? 3.5 दिस पॉइंट। ठीक है, 0 से 7 का जो मिड पॉइंट है दैट इज 3.5। ठीक है, अब 0 से 3 के बीच में, 0 से 3.5 के बीच में जो सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन का जो पीएच है 0 से 3.5 के बीच में होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3.5 था, कम होता जा रहा है, पीएच वैल्यू कम होती जा रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्या है? पीएच वैल्यू 3 से बढ़ता जा रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। तो यहाँ से 3.5 से 7 के बीच में जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा दैट इज वीक एसिड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने ये बोला कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर 0 से 7 में होता है। ठीक है, अब हमने 2 तरीके के एसिड पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। अब पीएच के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए? जिनका पीएच कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा? 3.5 से कम जिसका भी पीएच होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और 0 जिसका होगा वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह 3 से ज्यादा जिसका, 3.5 से 7 तक जिसका पीएच होगा वो वीक एसिड होंगे। ठीक है, अब बेस में आ जाओ। बेस में हम इसको हाफ करेंगे तो 10.5 पे आ जाएगा इसका हाफ पोर्शन। ठीक है, अब 7 से लेकर 10.5 तक बेस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 7 था, 7 से 7.5 होगा, 8 होगा, मतलब 7 से लेकर 10.5 तक की जो वैल्यू होगी वो होगी वीक बेस की। किसकी होगी? वीक बेस की। और 10.5 से 14, मतलब बेस में तो पीएच डायरेक्टली होता है ना, बेस में पीएच डायरेक्ट होता है, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 10.5 से 14 के बीच में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से पीएच को हम स्केल पे रखते हैं, पीएच वैल्यू को, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। आई होप ये आपको पीएच स्केल में क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के जो वैल्यूज हैं उस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो, यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें पीएच को एग्जाम्पल से समझाया गया है कि 0 से लेकर 14 तक स्केल बनाया है। ठीक है, जो बैटरी में जो एसिड डलता है उसका जो पीएच होता है वो 0 होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, स्टमक एसिड, जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, उसका जो पीएच होता है 1 होता है। ठीक है, लेमन में जो एसिड होता है दैट इज किसका पीएच होता है? उसका 2 पीएच होता है। विनेगर में पीएच 3 होता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है पीएच का, एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है, अब 7 के बाद देखो, 7 किसका है? वाटर का है, न्यूट्रल कंपाउंड है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 बेसिसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है।
ठीक है। अब देखो 10 पे देखो स्टमक 10 पे देखो यहाँ पर क्या है, स्टमक टैबलेट, मतलब जब हमारे पेट में दर्द होता है या एसिडिटी हो जाती है तो हम टैबलेट खाते हैं, तो वो क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है, तो रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से बेसिक नेचर की चीजों को हम यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पीएच स्केल पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया कि कौन से सब्सटेंस में कितना पीएच होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। देखो बेटा, अब जो कुछ भी अभी तक आपने पीएच से रिलेटेड पढ़ा है ना, उसको एक बार हम थियोरिटिकल वे में सब कुछ रीड कर लेते हैं, तो जो भी कुछ पढ़ा होगा ना वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये कैसा स्केल है जिससे कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द P in pH stands for potence which means power in German। इसमें जो pH में P जो है वो इसका मतलब क्या है, पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे जिसमें आपको मैंने बताया था कि वाटर जब ब्रेक होता है तो उसमें जो H+ आयन निकलते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन हमने क्या पढ़ा था, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर पानी में कितने मोल्स H+ आयन निकल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो 10 की पावर में क्या वैल्यू है, दैट इज P। ठीक है, पावर ऑफ H+ आयन। सेकेंड पॉइंट इज इट हैज अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, पढ़ चुके हैं हम, 0 जिसकी वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, टू 14 कौन सा होगा, वेरी बेसिक। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जो लास्ट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू बहुत बेसिक होता है, वेरी बेसिक। pH इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। pH क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। हम इसमें दोनों कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं ना, एसिडिक भी पढ़ रहे हैं बेसिक भी पढ़ रहे हैं। जो ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना कम बेसिक होगा, इसलिए हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लोअर इज इट्स pH वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना कम pH आएगा। मतलब जितनी ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में उतना ही कम pH वैल्यू आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि याद हो तो आपने फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूले में क्या है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी pH की वैल्यू उतनी कम आएगी। क्यों आएगी कम, क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव तो है नहीं कि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा pH भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जितनी ज्यादा H+ आयन की वैल्यू होगी pH की वैल्यू उतनी कम आएगी। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, इफ pH इज लेस देन 7, सॉरी इफ pH इज ग्रेटर देन 7, जब pH की वैल्यू 7 से बड़ी होती है सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। pH इक्वल टू 7 होता है तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। pH इज लेस देन 7 होता है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। pH स्केल में आपको अच्छे से समझा दिया मैंने ये। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है पीएच को कैलकुलेट करने का, हम पढ़ चुके हैं। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने पीएच की कंसेंट्रेशन, पीएच ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला है। अगर आपसे कभी पूछा जाए पीएच ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालो, तो उसके लिए यहाँ पर पीएच की जगह POH हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती है। H की जगह OH हो जाता है बस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एक की कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, सपोज पीएच की कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, पीएच की वैल्यू आपको दे रखी है, POH की वैल्यू पूछी है। ठीक है, पीएच की वैल्यू दी गई है, POH निकालने के लिए कहा गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे।
ठीक है, ये आपको डिराइव करना अभी 10th क्लास के लेवल पे नहीं है, अभी आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और दूसरी आपसे पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, इसमें पुट करके और वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके पीएच निकालना है। 10th लेवल पे आपको यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन गिवन होगी, क्वेश्चन में 99.9% गिवन होगी। 0.1% ऐसा हो सकता है कि ना हो, बट अभी 10th लेवल पे नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो फिर निकालने को आ सकता है। ठीक है, बट अभी आपको वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी H पॉजिटिव आयन की, जो आपको यहाँ पर पुट करनी है, लॉग सॉल्व करना है। लॉग सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, log टू द बेस 10 का मतलब जैसे भी बताया था ना, पावर को ऐसी पावर में आपको ऐसा नंबर रखना है जो कि आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीएच को निकाल सकते हो। इसके बाद ये स्केल मैं आपको समझा चुकी हूँ, स्केल कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पीएच को पुट करना है। ये जो स्केल था वो किसने दिया था, सोरेनसन साइंटिस्ट ने दिया था। नाम याद कर लेना, सोरेनसन